what has happened, अकेली न बाजार जाया करो, how they have tackled it, सबकी नजर में न आया करो, and how far the justice has been done. नजरिया में सबकी नजरिया। मुझे ये लगता है कि ये जो घटना हैदराबाद में हुई, नाग पंचमी की रात को जो लड़का जिस लड़की को जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले जाए, उसके पहले दिन भी उसी जगह एक हादसा हुआ। उसकी शादी उसके साथ कर दी जाती है। They should be questioned and they should be asked to give an answer. Sir, I think that these people need to be shamed in front of the entire country. People who have not done their jobs properly. I think these kind of people need to be brought out in public and lynched properly. नो का मतलब नो होता। नो मीन्स नो। विमेन, जब आपका आखिरी क्रोमोसोम वाई होने की बजाय एक्स हो जाता है, तब एक लड़की का जन्म होता है। ये एक एक्स ये तय करता है कि आपकी ज़िंदगी किचन में बीतेगी या वाई बनकर आप खुले सांड की तरह घूमेंगे। जिस समाज से मैं आता हूँ वहाँ तो सोच यही है। हम दो तरह के कल्चर जीते हैं, एक परंपराएं या ट्रेडिशन और दूसरा मीडिया कल्चर जैसे फिल्म्स, आर्ट, न्यूज़, एंटरटेनमेंट। और दुर्भाग्यवश दोनों में ही स्त्री की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। इन अवर कल्चरल डिलेमा और इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऐसा क्यों है कि हमें मेल आर्टिस्ट अनगिनत संख्या में मिलते हैं पर फीमेल आर्टिस्ट को हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री वुमेन हमें मॉडल के रूप में तो मिलती है, जैसे वीनस, द न्यूड माजा, क्लोथ्ड माजा, ओलंपिया, द ग्रैंड ओडलिस्क एंड मैनी मोर। 17th सेंचुरी से पहले एक भी वुमेन आर्टिस्ट का रिकॉर्ड नहीं मिलता है प्रोफेशनली। ट्रेडिशनल का तो रिकॉर्ड ही नहीं है, ना ही इंडिया में और ना ही यूरोप में। क्यों वुमेन को सिर्फ मॉडल के लिए इस्तेमाल में लाया गया? क्यों उन्हें कभी पेंट करने का या कला दिखाने का मौका नहीं दिया गया? आज हम एक ऐसे वुमेन आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके आने से लड़कियों को फील्ड में आने के लिए प्रेरणा मिली, और जब वो आर्ट फील्ड में आई तब कैनवस पर खून के छींटे लेकर आई। I am Akash Rajput and this is all about story, and we are going to examine the works and life of Artemisia Gentileschi and the rape culture in our society. आर्टेमिशिया के फादर ने एक पर्सनल ट्यूटर हायर किया पेंटिंग सिखाने के लिए, अगस्तिनो तासी। तासी उम्र में काफ़ी बड़ा था और पावरफुल भी, और उसने एक दिन आर्टेमिशिया का रेप किया। बात बिगड़ने लगी तो उसने आर्टेमिशिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कला में इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, अपने समाज से, अपने एनवायरनमेंट से। एक फिल्म आई थी बेनाम बादशाह, अनिल कपूर का किरदार जूही चावला का धोखे से रेप कर देता है, फिर जूही उस रेप को एक्सेप्ट कर लेती है और उसे अपना पति मानने लगती है और चैलेंज लेती है कि मैं इस शैतान को इंसान बना दूंगी। सत्संग चल रहा है इस फिल्म में। इट्स अ वेरी एक्सेप्टेबल स्टोरी इन इंडियन सोसाइटी कि जिसका रेप हुआ है आप उससे शादी कर लो, ये एक तरह का सामाजिक न्याय है। तासी ने आर्टेमिशिया को शादी का प्रस्ताव रखा तब जब उसकी ऑलरेडी एक पत्नी थी। इसी बीच उसने अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ भी यही किया। खैर वो चुप हो गई, पर आर्टेमिशिया को ये चुप नहीं करा पाया, और उसके बाद जो आग लगी है ना, वो जाके कोर्ट रूम पे ख़त्म हुई। आज से 400 साल पहले एक लेडी अगर कोर्ट रूम में अपने रेप किए जाने पर खुद को डिफेंड कर रही है, वो भी पब्लिकली, सोचो उसमें कितने गट्स होंगे। आर्टेमिशिया जो पूरे आर्ट फील्ड में उस जगह पर अकेली लड़की थी, उसको मेल आर्टिस्ट के अगेंस्ट कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा। आर्टेमिशिया के पिता की मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि उसने बहुत सपोर्ट किया। कोर्ट की एक दलील में वो कहती है, यू कांट डिसऑनर माई प्राइड, यू कांट रेप मी। केस चला पर तासी बच के निकल गया। उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस अच्छे थे। ये बात आर्टेमिशिया के दिमाग में गड़ गई। अचानक हुई घटनाएं हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आ गया था। दो पेंटिंग्स में एक गैप दिखता है। सुज़ैना एंड द एल्डर्स उसने उस साल बनाई थी जिस साल रेप हुआ था। सुज़ैना एंड द एल्डर्स की स्टोरी ये है कि दो लोग सुज़ैना का रेप करते हैं। वहीं ज्यूडिथ स्लेइंग होलोफर्नीस उसने तब बनाई थी जब तासी को वो सज़ा नहीं दिला पाई।
रिवेंज इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इनजस्टिस। मुझे कई बार लगता है कि पेंटिंग में जूडिथ है वो आर्टिमिशिया ही है, जैसे वो अपने रेपिस्ट का गला काट रही हो और खून पूरे बिस्तर पर फुहारे मार रहा हो। आर्टिस्ट की मासूमियत अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। अब उसके अंदर गुस्सा था। इतना ज़्यादा वायलेंस तभी पैदा हो सकता है जब किसी के साथ बहुत बुरा हुआ हो। कारावाजियो ने भी सेम टॉपिक पर पेंटिंग बनाई है, पर वो इतनी वायलेंट नहीं है। पेंटिंग में जो मेल है वो बहुत ताकतवर है, तो दो लेडीज मिलकर उसको मार रही हैं, जबकि कारावाजियो की पेंटिंग में ये साइड वाली तो बस देख रही है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसके बाद जेंटिलेस्की ने कुछ और पेंटिंग्स इसी तरह की बनाई, जैसे झील सिसेरा, कोर्सिका। ज़्यादातर पेंटिंग्स में कैरोस्क्यूरो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। कैरोस्क्यूरो क्या है, इसको मैंने मोनालिसा पर जो वीडियो बनाया है उसमें एक्सप्लेन किया है। वीडियो खत्म होने के बाद आप वो देख सकते हैं। रेनेसा एंड बरोक रोमांस से भरा है। फॉर एग्जाम्पल रेप ऑफ यूरोपा, इस सब्जेक्ट पर कई पेंटिंग्स हैं और हर पेंटिंग को ऐसे बनाया गया है कि मानो रेप में भी रोमांस चल रहा है। यूरोपा के सर पर फूलों का ताज है, क्यूपिड बने हुए हैं। रेप के सब्जेक्ट में क्यूपिड कौन बनाता है? ये ज़्यूस है, ग्रीक गॉड, जो बुल के भेस में आया है। उसके गले में हार पड़े हुए हैं, जैसे बड़ा महान काम किया है। भैया रेप किया है वो। देयर इज़ अ वेरी थिक लाइन बिटवीन रोमांस एंड रेप। अगर आप दोनों में फ़र्क नहीं कर सकते तो माफ़ कीजिएगा, अपने आप को आर्टिस्ट कहना बंद कीजिए, फिर चाहे वो फिल्म मेकर्स हों, पेंटर्स हों या कोई भी हों। लड़की का रेप हो रहा है पेंटिंग में, लेकिन उसकी सादगी, उसका भोलापन बरकरार है। ये रेनेसांस की लगभग हर पेंटिंग में आपको ये मिलेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पेंटिंग्स मेल आर्टिस्ट ने बनाई हैं और मेल बायर्स ने कमीशन की हैं। उस वक्त जितने आर्टिस्ट थे सब वुमेन को ऐसे पेंट कर रहे थे कि उसकी बॉडी की सुंदरता देखो, सादगी देखो, दिस इज़ ब्यूटी। आर्टिमिशिया ने कहा ना, नहीं बनाना है वो लड़की जिसकी सब पूजा करते हैं। फालतू पेंटर्स बनाते होंगे शांत और सुशील कन्या, मैं तो गला काटूंगी और कान में कीले भी ठोकूंगी। और उसमें वो दम था। यहाँ सादगी या नाजुक सी लड़की हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म है। कमज़ोर तो दिखाना ही नहीं है। विमेन के हाथ में चाकू, हथौड़ा या तलवार कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हमारे कल्चर और कहानियों ने स्त्री को कमज़ोर और पवित्र बने रहना सिखाया है, जो कि कल्चर से ज़्यादा स्कैम लगता है। आर्टिमिशिया ने भी बाइबल की कहानियों से इंस्पायर होकर पेंटिंग्स बनाई, लेकिन उसने कहानी के उन हिस्सों को चुना जिनमें वुमेन स्ट्रॉन्ग थी। वो चाहती तो मैडोना एंड चाइल्ड एंड वर्जिन मैरी जैसे सब्जेक्ट्स को सारी ज़िंदगी बना सकती थी। और तब लोग बहुत तालियां बजाते, पर उसे घूंघट डाल के दुनिया भर की पवित्रता का ठेका नहीं लेना था। इसका संबंध वर्जिनिटी से भी है। हम वर्जिनिटी को पूजते हैं। स्त्रियां आज तक ये बात समझ नहीं पाईं कि उन्हें घर की देवी या उन्हें लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। इस बात में थोड़ी सी ट्रिक है। अगर आप किसी पर बंदिशें लगाना चाहते हैं तो उसे आदर्श बना दीजिए, आइडियल बना दीजिए। उसके ऊपर पवित्रता का ठप्पा लगा दीजिए। उसके बाद उसे स्कूल नहीं भेजना, कॉलेज नहीं भेजना, जॉब नहीं करानी और जितनी जल्दी हो सके शादी करा देनी है, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी पवित्रता को मेंटेन करके रखना है। इसी वजह से हमें फीमेल आर्टिस्ट ज़्यादा नहीं मिलती हैं। हमारे यहाँ के पॉपुलर सॉन्ग के लिरिक्स ऐसे हैं कि तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, मैं कलाई पकड़ूंगा, हाथ मरोड़ूंगा, वो बोलेगी ना 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 ना। एक साइंस फिक्शन फिल्म में भी जो बास्केटबॉल मैच जीतेगा, निशा उसे किस करेगी। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हों तब क्या आप साइंस फिक्शन बनाएंगे? हमारी परंपराओं ने देवी कहकर स्त्री पर वर्चस्व बनाया और रही बची कसर बॉलीवुड कल्चर ने पूरी कर दी। जिस समाज का लगभग आधा हिस्सा स्त्रियां बनाती हों और अगर उस समाज में उन्हें 1/4 दर्जा भी ना मिले तो उस कल्चर पर हम कैसे गर्व कर सकते हैं? ये सवाल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। मैंने तो जो कहना था वो मैंने कह दिया, अब आपकी बारी है।